हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न के लिए अगस्त मंथ कैसा हो सकता है, आपका लव एंड करियर दोनों हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर चार्म्स भी देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। इनिशियल्स भी देखेंगे आपके लिए, येस और नो में आपके लिए आपके सवाल का जवाब भी देखेंगे और एंजेलिक गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। और ये रीडिंग सभी के लिए होगा, जो लोग सिंगल्स हैं, न्यू लव के लिए देखना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, तो ये रीडिंग सभी के लिए रहेगा, ठीक है। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना एज अ गाइडलाइन लीजिए। स्पिरिट्स हमें गाइड करेंगे। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। कैप्रिकॉर्न के लिए फर्स्ट कार्ड आया है द स्टार। तो अगस्त मंथ की शुरुआत कुछ इस तरह से होने वाली है आपकी। ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव बिगनिंग, इमोशनल न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। इमोशंस बहुत बड़े में रहेंगे आप लोगों के इन दिनों, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करोगे, मतलब आपको यूँ लगेगा कि जैसे हर तरफ, मतलब कोई भी अगर आप अपने पर्सन से दूर हो, उनकी याद आती है, उनका कहीं नाम सुन लेते हो तो आप इमोशनल हो जाओ। और अगर आपकी शादी फिक्स हो रही है किसी के साथ, तो आपको घर छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर आप लड़की हो तो आप इमोशनल हो जाओ, या कोई भी बात ऐसी है कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ऐसा हो सकता है। आपको किसी की याद आए और आप इमोशनल हो जाओ, ये भी हो सकता है। जिसकी याद आए वो पर्सन ज़रूरी नहीं है कि आपका एक्स हो या पास्ट लाइफ लवर हो या कोई लवर हो, ऐसा नहीं है। वो पर्सन कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर है जो आपसे बहुत दूर रहते हैं, तो ऐसे किसी की याद आए, या फिर जो पर्सन अभी आपके बीच में नहीं है उसकी याद आकर आप इमोशनल हो जाओ, ये भी हो सकता है कैप्रिकॉर्न आपके लिए, ठीक है। और जो सिंगल्स हैं उनके, ये हमने जो बताया ये सभी के लिए था ओवरऑल। ऐसा कुछ मंथ स्टार्ट होगा ये आपका। अब जो सिंगल्स हैं उनके लिए हम बात करें तो आपके तरफ बहुत अच्छे प्रपोजल्स आएंगे। लविंग केयरिंग रहेंगे, इमोशनल सेंसिटिव रहेंगे, स्टेबिलिटी चाहते हो वो खुद अपनी ज़िंदगी में ऐसे भी रहेंगे। वो साइंटिस्ट टाइप के हो सकते हैं, मतलब साइंटिस्ट हो, बहुत पढ़ाकू पर्सन होते हैं ना, बहुत पढ़ाई करते रहते हैं, उस तरह के पर्सन हो। ये भी हो सकता है। वर्कोहोलिक हो सकते हैं, एक वक्त पे बहुत सारे काम करने वाला, मतलब मल्टीटास्कर हो सकते हैं। ऐसे पर्सन कोई आपकी तरफ आए, ये भी पॉसिबिलिटी बनी हुई रहेगी। वो बहुत अट्रैक्टिव, वो अट्रैक्टिव रहेंगे, मतलब अलग ही तरीके से अट्रैक्टिव रहेंगे। वो आपको यूँ लगेगा कि जैसे कुछ मिस्टिकल चीज़ें हैं जो अभी भी आप इतने टाइम से बात कर रहे हो इस पर्सन से, लेकिन अभी भी आपको समझ नहीं आ रही है, कुछ तो बात है इनमें, ऐसा आपको लगने लगेगा, ठीक है। और हो सकता है पास्ट की, जो आप लोग जो ब्रेकअप सिचुएशन में से यहाँ तक पहुँचे हो, सिंगल हुए हो, तो आपको पास्ट की बातें भी याद आती रहेगी, तो आप समझ ही नहीं पाओगे ये सामने वाले पर्सन पे ट्रस्ट करें या ना करें। तो ऐसा हो सकता है। आप बहुत सुलझे हुए तरीके से इस रिश्ते की तरफ देखोगे जिसके साथ आपकी नई, मतलब नई शुरुआत जिसके साथ होने जा रही है। तो इस रिश्ते की तरफ आप एक सुलझे हुए तरीके से, नज़रिए से देखोगे, मतलब आप हर तरफ से देखोगे। जैसे पहले आप थे कि नहीं, बस दो बातें अच्छी कर ली तो आप चले गए, उसकी बातों में आ गए, या फिर विश्वास कर लिया, ऐसा कर लेते थे। अब ऐसा नहीं करोगे आप हर चीज़ के लिए उससे पूछोगे और हर चीज़ परख कर देखोगे, उसके बाद ही कोई डिसीजन लोगे, ठीक है। और जो लोग थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए ऐसा है कि आपके पर्सन ने आंखों पे जो पट्टियां बांध के रखी है या रखी थी, तो उनको समझ आएगा कि वो थर्ड पार्टी में जाना उनके लिए कितना मुसीबत भरा साबित हो रहा है। उनकी पूरी लाइफ इधर की उधर हो गई है। हर चीज़, मतलब जो उनके ज़िंदगी में लोग थे वो भी उनसे दूर जा रहे हैं। जो उनके अपने लोग थे वो सब छोड़ कर जा रहे हैं उनको। आप तो हो ही, आप तो चाहते हो वो आ जाए, लेकिन बाकी लोग भी उनसे बहुत गुस्सा है, बहुत ही ज़्यादा खफा है लोग उनसे। तो शायद आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये क्या कर दिया, तो इस एनर्जी में आपका पर्सन रह सकता है। आप सबके लिए एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पर बनी हुई रहेगी, न्यू पॉजिटिव बिगिनिंग, क्योंकि आप लोगों ने अभी आपका जो नज़रिया है वो बदल दिया है आपने। आप पहले बहुत रोते गाते रहते थे, मायूस रहते थे, ब्लेम गेम चलता था आपके अंदर कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, और मैंने ये क्यों किया, मैंने उस पर ट्रस्ट क्यों किया, ऐसे आपको लग रहा था। लेकिन अब ऐसा है कि आप बहुत सकारात्मक तरीके से अपने फ्यूचर की तरफ देखोगे, अपने लाइफ की तरफ देखोगे, और ये नया पर्सन आ रहा है उसकी तरफ भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीक देखते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल वाले लोगों के लिए ऐसा है, फिलहाल तो आप लोग बहुत बड़े चक्कर में फंस गए हो, चक्कर काट रहे हो, उसमें से बाहर निकलने का रास्ता कभी आपको लगता है दिख गया, अभी रास्ता अब मैं निकल लूँगा या कुछ, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा है। आप फिर जिस रिलेशनशिप में आप गए हो उस रिश्ते से आपको बाहर तो आना ही पड़ेगा कभी ना कभी, क्योंकि ये आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए सही रहेगा, ठीक है।
अगर आप वो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो और वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरह से, और वो पर्सन भी इन्वॉल्व है, तब भी ये तो गलत ही है ना। ऐसे तो आप नहीं कर पाओगे ना। आपको कोई एक रास्ता चुनना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सोचते हो कि वो थर्ड पार्टी पर्सन, मतलब जो जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल में जो पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व हो, उससे बाहर निकलना है आपको और अपने पर्सन की तरफ आना है। क्योंकि आपके पर्सन सब जानते हैं, आपके मैरिज के पर्सन पार्टनर जो है वो सब जान गए हैं आपके इस रिश्ते के बारे में। बस आपके घर में बड़े बुजुर्गों को नहीं पता है, सिर्फ उनको पता है। तो उन्होंने आपसे कहा है कुछ है तो आप बता दीजिए और वहाँ से बाहर आ जाइए। उन्होंने ये भी कहा है आपसे, कहीं कहीं पर ये भी बात हुई है, लेकिन आप बोलते हो हाँ ठीक है मैं निकल जाऊँगा, मैं कर लूँगी या कर लूँगा, लेकिन वो आपसे हो नहीं पा रहे हैं। आप जितना उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हो और उस इंसान में आप इन्वॉल्व होते चले जाते हो बहुत ज़्यादा, पहले से ज़्यादा। ऐसा हो रहा है। द हर्मिट इन रिवर्स, 5 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ सॉर्ट्स। ओके, तो आप कुछ तो कन्फेशन करने वाले हो अपने पर्सन के सामने, जो एक्स्ट्रा मैरिटल में हो आप लोग। तो कन्फेशन की एनर्जी में आप लोग रहोगे और आप खुद सोचोगे, खुद को समझ में आ रहा है आपको कि आपको इस चक्कर में फंसना नहीं है। भले ही आज आप नहीं निकल पा रहे हो, लेकिन वन डे आप इसमें से निकल जाओगे। वो एक दिन कब आएगा उसका इंतज़ार आपके पर्सन भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हो। क्योंकि आपके पर्सन को अगर पता लग गया तो वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पेशेंस रखे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो हर्मिट इन रिवर्स, तो आपको बुरा लग रहा है, आप इस रिश्ते में गए क्यों, ऐसे भी आपको लगता है। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। आपने कन्फेशन किया अपने पर्सन के सामने, तो वो पर्सन ने पहले तो गुस्सा कर लिया, फिर आपको सपोर्ट भी दिखाया, तो ये एक पॉजिटिव साइड हो सकता है इस सब में। तो हो सकता है कि आपको ये रियलाइज़ हो गया कि भले ही वो बाहर वाले की गलती है नहीं है, लेकिन आपकी गलती तो हो ही गई है कि आपने अपने पर्सन से बेवफाई कर दी। तो ये बात हो सकती है, ठीक है। और आपको यूँ लग रहा था विद दिस हर्मिट इन रिवर्स कि कोई रास्ता ही नहीं बचा है, कोई किसी से बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो इस तरह की एनर्जी में आप लोग थे, इस तरह की सोच में आप लोग रहोगे कुछ टाइम के लिए, ठीक है। या फिर इस टाइप की एनर्जी से आप बाहर निकल आओगे इन द सेकेंड वीक ऑफ अगस्त, लेकिन आप अपना रास्ता ढूंढ लोगे और बहुत तकलीफ होगी आपको भी, वो बाहर वाले पर्सन को भी, और आपके पार्टनर, शादी के पार्टनर जो है आपके वाइफ या हस्बैंड, उनको भी। लेकिन इसमें से बाहर तो आना ही है, आपने ये ठान ही लिया है, तो आपको 2-4 बातें किसी की सुननी भी पड़े, ये भी पॉसिबिलिटी बनी हुई रहेगी। लेकिन न्यू बिगिनिंग की एनर्जी भी यहाँ पर है विद दिस 10 ऑफ सॉर्ट्स। एक बहुत ब्रूटल एंडिंग होगी, लेकिन अच्छी एक न्यू बिगिनिंग भी होगी। सब लोग धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। सिंगल्स के लिए ऐसा है कि आपकी तरफ जो प्रपोजल्स आएंगे, तो हो सकता है कोई पास्ट का पर्सन है जो आपको हर्ट करके गया है, जो आपका दिल तोड़ कर गया है, वो फिर से आपकी तरफ आकर एक बार आपसे एक बोले कि एक चांस दे दो, एक बार हमारी बात मान लो, ऐसा भी बोल सकता है या सकती है, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। प्रिंसेस ऑफ कप्स एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, ठीक है। न्यू इमोशनल सेंसिटिव बिगिनिंग होगी आपके यहाँ। हो सकता है आपके जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है उनके पार्टनर ने कंसीव कर लिया है, तो बेबी बर्थ हो आपके यहाँ, या अभी अभी बेबी बर्थ हुआ है, और वो बेबी के बर्थ होने से ही आपको ये समझ आया है कि आप किसी के लिए ये मैसेज हो सकता है, हाँ, कि आपको ये समझ आया है कि आपकी जिम्मेदारियां अभी बढ़ गई है घर में। तो सिंगल्स की तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं बहुत मासूम रहेंगे, बहुत ही मासूम, स्वीट से, और एज में आपसे कम या फिर आपके एज के, और बहुत दिखने में अच्छे, अट्रैक्टिव, इमोशनल, सेंसिटिव, मतलब इतने अच्छे रहेंगे। फ्रजाइल, हैंडल विथ केयर, ऐसा स्टैंप लगा दो उनके ऊपर तो भी सही रहेगा। इतने क्यूट एंड मासूम पर्सन रहेंगे ये, आपको बड़े पसंद आएंगे ये। मतलब उनकी छोटी छोटी बातें भी आपको इतनी अच्छी लगने लगेगी कि आप पहली नज़र में ही उनके दीवाने हो जाओ। ये हो सकता है, चाहे आप लड़का हो लड़की हो। 2 कार्ड्स आगे, द हैंग्ड वुमन एंड 7 ऑफ कॉइंस। द हैंग्ड वुमन के साथ ऐसा है, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी रहेगी। साथ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अभी तक वो स्टैंड स्टिल पे ही थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, कुछ नहीं हो पा रहा था, तो अब उसमें एक तरह की स्पीड आएगी, एक स्पीड पकड़ लेगा ये रिश्ता, और आप लोग इसमें से आगे बढ़ते जाओगे। जो लोग थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए है, जिनकी बातचीत नहीं हो पा रही है आपकी, तो हो सकता है वहाँ पर आपकी बातचीत हो। और ये स्टैंड स्टिल पे जो रिलेशनशिप खड़ी थी, तो अब इसमें कुछ मूवमेंट स्टार्ट हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। 7 ऑफ कॉइंस के साथ आप थोड़ा चूजी बन जाओगे, और हो सकता है आपको ये खुद को फील हो कि हम कितने चूजी बन गए हैं जो लोग सिंगल्स हैं, ठीक है।
इतने सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं, आपको ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये ऐसा वो वैसा, ये ऐसी वो वैसी, ऐसा कुछ ना कुछ करने लग जाओगे। 4th एंड द फाइनल वीक ऑफ अगस्त, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वांड्स। तो फाइनल एंड द लास्ट वीक ऑफ अगस्त कुछ इस तरह से रहेगा आपके लिए कि आपने जो भी विश मांगी है वो पूरी हो सकती है, या फिर आपकी जो दुआएं कबूल हुई है उस हिसाब से उसको देखकर आपको लगेगा, अगर आपकी जो दुआएं कबूल होने वाली है, कबूल होते हुए देखोगे आप अपनी दुआओं को, तो आप सोचोगे हम कुछ और भी मांग लेते आज तो ज़रूर हमें ऊपर वाला दे देता, मिल जाता हमें वो जो हम चाहते थे, यूनिवर्स हमें दे देते थे, ऐसे आपको लगेगा। ठीक है, और बहुत अच्छी प्यारी एनर्जी में आप लोग रहोगे। गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है। कोई जो सिंगल से हो सकता है उनकी शादी फिक्स हो जाए, या आप जिनसे शादी करना चाहते थे जो प्रपोजल्स आए हैं उनके तरफ से काफ़ी टाइम से कोई बात नहीं हुई थी, कोई रिप्लाई नहीं आया था, तो उनका कुछ रिप्लाई आ जाए। गुड न्यूज़ रहेगी वो आपके लिए। किसी के यहाँ आप लोग कंसीव कर लिया है या बेबी बर्थ हो गया है, ये गुड न्यूज़ रहेगी। तो कहीं पर ऐसा है कि आप जो एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन हो बनी पड़ी है आपकी ज़िंदगी में, तो उससे आप निजात पालोगे, उससे आप फ्री हो जाओगे, ये भी हो सकता है। और एक नया गेट आपके लिए ओपन होगा, एक नई सुबह आएगी और आप लोग बड़े अच्छे से उस नई ज़िंदगी में एंटर करने वाले हो। एक सब कुछ नया नया सा लगने लगेगा आपको। ठीक है, आपके सामने सच्चाई भी आएगी। आप इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहोगे, थोड़े मटेरियलिस्टिक बनोगे, थोड़ा अट्रैक्टिव बनोगे, थोड़ा अट्रैक्ट आप लोगों को अपनी तरफ करोगे। सच्चाई आपके सामने आएगी, थोड़ा चूजी भी बनोगे। गुड न्यूज़ आपके लिए रहेगी, थोड़ा डिप्रेसिव एनर्जी भी रहेगी किसी किसी के लिए, और किसी के लिए यूँ लगेगा कि, और सबके साथ गुड लक रहेगा, सबके लिए एक न्यू बिगनिंग रहेगी, और आप सबका अपनी ज़िंदगी की तरफ, अपने लव लाइफ की तरफ, अपने रिश्ते की तरफ, पर्सन की तरफ देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। सेल्फ लव प्रैक्टिस करना कितना अच्छा होता है ये भी आप समझ जाओगे। ठीक है, ओवरऑल इस तरह से आपका अगस्त रहने वाला है, बहुत अच्छा रहेगा। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिवली आगे बढ़िए, सब सही होगा। ठीक है, और यहाँ पर स्टार साइंस है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। लेकिन हम रीडिंग कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। आप कौन से प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में रहोगे वो हम जानने की कोशिश करेंगे। वीनस, आप लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करोगे, आपको अपना ट्रू लव मिल जाएगा, सब कुछ सही होगा, सक्सेस मिलेगा। सैटर्न, आपके राशि के लॉर्ड है ना, सैटर्न होते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के टाइम अच्छा रहेगा आपके लिए। थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है आपको, और अभी तक आप कर रहे हो, अभी थोड़ा टाइम और, फिर सब कुछ सही ही होना है आपके लिए। ठीक है, आप सच्चाई सुनना चाहते हो तो सच्चाई आपके सामने भी आएगी, और हमेशा आप सच्चाई का साथ देते आए हो और अभी भी वही करोगे। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। कियोस एंड कन्फ्लिक्ट्स, थोड़ी सिचुएशन केओटिक बनी भी रह सकती है किसी किसी के लिए। वो तो हमने यहीं पर कह दिया था कि बहुत बड़ा जैसे बवाल बवंडर जैसे उठेगा जब आप घर में बता दोगे, कन्फेस कर दोगे। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए ही है ये बात खास तौर पर, केओस एंड कन्फ्लिक्ट। तो वो एनर्जी बनी भी रहेगी, हमने थोड़ी देर पहले ही बताया। नो प्लेस लाइक होम, लेकिन सुबह का भूला अगर शाम में घर आता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से जब आपने अपनी गलती कबूल कर ली तो 2 बातें आपको सुननी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद में सब सही हो जाएगा, और आप फिर से अपने घर में वो उजाले की किरण देख पाओगे, जो कि आपके होने पर भी आपके होते हुए भी आप नहीं थे वहाँ पर प्रेजेंट। ऐसी सिचुएशन थी ना, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में चले गए थे, तो ये बात है। और जो थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट में है, आपके पर्सन को फाइनली रियलाइज़ हो जाएगा कि आप लोग उनके लिए, मतलब आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं हो सकता उनके लिए। आप उनके लिए ऐसे पर्सन हो जिनके साथ उनको सुकून मिलता है, तो ये बात उनको समझ आ जाएगी। और जो सिंगल्स है उनकी शादी फिक्स हो जाए तो आपका घर बस जाए, ये भी हो सकता है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, तो अभी गिव एंड रिसीव बैलेंस होगा आपके लाइफ में, सब कुछ सही हो जाएगा। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, और वही होना चाहिए, वो होगा। उप्स, सॉरी। सॉरी स्पिरिट्स। नॉलेज, तो आपने अपना नॉलेज बढ़ाना चाहिए। ठीक, सिंगल्स की तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं, हो सकता है हमने पहले भी कहा ना स्टार्टिंग में कि बहुत पढ़ाकू टाइप के रहेंगे, वो पढ़ाई करते रहते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हो, ऐसे पर्सन कोई आपकी तरफ आ सकते हैं। बुक वर्म टाइप, स्टार्टिंग में भी हमने ये बात बोली थी आपसे। यूनिकॉर्न, इनवाइट सेरेंडिपिटी, तो आप गुड लक को इनवाइट कीजिए, हर तरफ अच्छी खुशियाँ रहेगी, खुशियों को इनवाइट कीजिए। ठीक है, और आप सिंगल्स की तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं वो थोड़ा मिस्टीरियस भी रहेंगे। ठीक है, इल्यूजन, एम्ब्रेस द ट्रुथ, तो आपने सच्चाई का साथ देना है, सच्चाई को ढूंढना है, सच्चाई के तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। जो इल्यूजनरी थॉट्स है, जो अपने दिमाग में चल रहा है, वो सब कुछ इल्यूजन है। जो आप इमेजिन कर रहे हो उस पर भरोसा रख कर ना चले,
आप खुद अपने हिसाब से जैसे भी आप सोच रहे हो, जैसे भी आप कर सकते हो, सच्चाई का पता लगा ले। ठीक है, जो सच है उसके साथ चलें। या एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए स्पेशली ये हो सकता है कि आप जो जी रहे हो ज़िंदगी, इतने मैरिज के बाहर का जो रिश्ता बना लिया है, तो उसमें आप जो ज़िंदगी जी रहे हो, खुशियाँ तो बहुत है उसमें, लेकिन वो टेम्पररी है, इल्यूजनरी है। ये बात आपको समझ में आ जाएगी और आपको ज़िंदगी की सच्चाई समझ में आएगी, इसलिए आप वो इल्यूजनरी वर्ल्ड से बाहर निकल कर ये सब कुछ करोगे। थोड़ा तकलीफ होगा, आपको पता है तकलीफ होने वाली है, इधर की दुनिया उधर हो जाए, लेकिन फिर एक न्यू स्टार्ट ज़रूर होगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको बाद में। तो आप अपना कोई सवाल है तो जहन में लाइए, उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, थोड़ी देर वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर चला दीजिए, तो आपका आंसर रहेगा अलॉन्ग विथ एंजेलिक गाइडेंस। एंजेलिक गाइडेंस के साथ रहेगा। देयर इज समथिंग बेटर। आपको एंजल्स ने येस कहा है किसी चीज़ के लिए, आपने पूछा है, कोई सवाल है आपका जिसका जवाब आप चाहते हो येस और नो में, तो उसके लिए येस कहा है आपसे। ठीक है, पीसफुल रिजोल्यूशन आप चाहते हो वैसा ही होगा। रोमांस रिटर्न आएगा आपकी ज़िंदगी में। अबंडेंस, बहुत पैसा भी मिलेगा, सब कुछ आएगा। लव तो बहुत ज़्यादा आने वाला है आपके लाइफ में। ठीक है, लव एंड केयर से भरी हुई ज़िंदगी रहेगी, खुशियों से भरी हुई ज़िंदगी रहेगी। इन द मंथ ऑफ अगस्त आपने ये सब कुछ अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखा है। अभी हम आपके लिए देखेंगे चार्म्स एंड इनिशियल्स। टॉवर, तो कोई दूसरे सिटी कंट्री से आपके तरफ आए, कोई ऐसा हो सकता है फॉरेन कंट्री से कोई प्रपोजल आपकी तरफ आए, या आपका पर्सन जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है वो जॉब की वजह से, बिजनेस की वजह से किसी फॉरेन कंट्री में गए हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप जहाँ रहते हो उस सिटी कंट्री से, आप जहाँ रहते हो उस प्लेस से ना होते हुए दूसरे किसी सिटी से या स्टेट से हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, कैमरा, तो आप बहुत फोटोजेनिक हो, आपके फोटोग्राफ्स आपके पर्सन देखते हैं, या न्यू पर्सन आ रहे हैं उनको आप बहुत पसंद आए हो, उनके फोटोग्राफ्स आपको पसंद आए हैं, या आपके उनको, या दोनों के एक दूसरे को, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये देखिए लव, तो आप अपने सोलमेट से मिलो। अभी अभी ये जो पर्सन आपसे बात करेंगे, आपसे मिलेंगे, ये आपके सोलमेट होंगे। स्टार, तो आप लोगों का अपनी ज़िंदगी की तरफ देखने का नज़रिया बदल जाएगा। टैरो में भी स्टार आ गया था ना स्टार्टिंग में। वेडिंग बेल, तो आपकी शादी फिक्स हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी बनी हुई रहेगी यहाँ पर। बेबी बॉय, हमने कहा था ना आपके यहाँ बेबी बॉय हो सकता है, मतलब बेबी बर्थ हो सकता है, न्यू बॉर्न बेबी की एनर्जी तो यहाँ आई थी टैरो में। विजिट डॉक्टर, एस ऑफ कप्स, एक इमोशनल न्यू बिगनिंग की एनर्जी रहेगी। सेल्फ लव, ये भी हमने बात कही थी आपसे कि आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छी बात है, करना चाहिए आपने। एंजल ऑफ लव आपके साथ रहेंगे। नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, या फिर अप्रैल, जैन, फेब, मार्च। अप्रैल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो या जून आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, ऐसा हो सकता है। कोई ओल्ड पर्सन आपकी तरफ आए, ये भी हो सकता है। फ्राइडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये देखिए कोई एक्स पर्सन आ सकता है आपके तरफ। 7th में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो आपके लिए। ठीक है, चलो अभी सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। एच, क्या बन रहा है? सोहेल बन गया। ये सोहेल, किसी का नाम हो सोहेल, आप इस तरह से उसको स्पेल करते हो। ठीक है, अगर हम CID, तो किसी को वो टीवी सीरियल CID आता है वो बहुत पसंद हो।
क्या हो सकता है? सोहा भी नाम हो किसी का, सोहा। पिया, पिया नाम हो किसी का, पिया एक नाम बन रहा है यहाँ पर। जिया भी बनेगा फिर, एंड यस ऑफ कोर्स सिया भी बनेगा। किसी का नाम लव हो, लव हो सकता है ना किसी का नाम, ई नहीं है, वो वाला लव नहीं, ये वाला लव। किसी का नाम लव हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स है, LVODSIYFHJPZCOUA, ठीक है। और यहाँ पर एक्स है। हमसे जितना बन रहा था हमने तो नेम्स बना लिए, आपसे भी कुछ बन पा रहा है तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी बने रहिए, हम आपके लिए आपका करियर देखेंगे। हेलो, चलो अभी हम देखते हैं, अभी हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न के लिए करियर कैसा हो सकता है इन द मंथ ऑफ अगस्त। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। थैंक यू स्पिरिट्स। मोमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, मूविंग ऑन, क्राउन चक्रा। हमें और एक कार्ड दीजिए स्पिरिट्स प्लीज। स्पिरिट्स हमें और एक कार्ड दीजिए प्लीज। ओके, बॉटम ऑफ द डे की इस टाइम तो एक सक्सेस की एनर्जी बनी हुई है यहाँ पर। मोमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, तो ऐसा रहेगा आपके लिए अगस्त मंथ में कैप्रिकॉर्न। आप लोगों ने जो वक्त रहते डिसीजंस लिए हैं तो उस वजह से कहीं कहीं पर ऐसा है कि आपको बहुत प्रॉफिट भी हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ भी हाथ नहीं लगा है। स्टैंड स्टिल, ब्रेक इवन पे वो डिसीजन आपका गया है। मतलब अगर कोई बिजनेस डील है तो वो ब्रेक इवन पे गई, नो प्रॉफिट नो लॉस में गया है। तो आप हो सकता है किसी ऐसे बिजनेस से मूव ऑन कर लो, या एक जॉब से मूव ऑन करके नेक्स्ट जॉब में आपको कहीं नए जॉब में जाना है तो वो भी आप कर सकते हो। वो भी पॉसिबिलिटी बनी हुई रहेगी कि आप ये पुरानी कंपनी छोड़कर आगे वाली नई कंपनी में आप जॉब ज्वाइन करो या वहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाओ, कहीं ये भी हो सकता है। कुछ चीज़ें आपको इंट्यूटिवली समझ में आएगी, आपका हायर सेल्फ आपको गाइड करेगा, तो आप उसके ज़रूर सुनिएगा। ट्रैवलिंग की एनर्जी बनी हुई रहेगी, एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी रहेगी। आपके सामने कोई सच्चाई आ सकती है किसी पर्सन की, ये भी बात हो सकती है आपके ऑफिस में या आपके बिजनेस में, ठीक है। एंजेलिक गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या हो सकता है। ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट, ठीक है। और आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, नया जॉब या नए बिजनेस के लिए हो सकता है। वो आपके जो आपका रेसिडेंस है, आप जहाँ रहते हो वहाँ से काफ़ी दूर हो, दूसरे सिटी कंट्री में भी जा सकते हो आप। मास्टर जीसस, फॉरगिवनेस, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। अगर आपके घर में फादर के हेल्थ के इश्यूज चल रहे थे तो वहाँ पर भी हीलिंग आएगी, जो सबसे अच्छी बात रहेगी। एंड आपने फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है। मतलब अगर आपको ऑफिस में, बिजनेस में किसी ने कुछ तकलीफ दी है तो ठीक है, आपको समझ में तो आ गया वो पर्सन कैसा है, तो आप उसको वो बात से मूव ऑन कर जाए और उस पर्सन को फॉरगिव कर दे, और ठीक है उसके साथ आगे से कोई आप डील नहीं करोगे, वो सही है। लेकिन मन में मत पकड़ के बैठना वो निगेटिविटी को, ठीक है। जैसे आपको सही लगे वैसे आप कीजिएगा, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। आप एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे, सही मार्ग भी दिखाएंगे, ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लॉर्ड गणेश, वाओ, infinite abundance, obstacles are being removed, spiritual support and connections are increasing। तो आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट बना हुआ रहेगा, एंजल्स की तरफ से सपोर्ट बना हुआ रहेगा, ठीक है। जो भी बीच में रुकावटें आ रही थी वो साइडलाइन होती चली जाएगी और आपके रास्ते, नए रास्ते खुलेंगे। आप अपने मंजिल की तरफ, नई मंजिल की तरफ बढ़ जाओगे आगे, ठीक है। ट्रायम्फ के साथ सक्सेस की एनर्जी भी यहाँ पर रहेगी। आपको आपके बड़े बुजुर्ग जो है घर के, उनका सपोर्ट बना हुआ रहेगा, उनके ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो आप सबको गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर करियर। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।